अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ईद स्पेशल रेसिपी। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार झटपट किस्म के बोंग पाया, जो कि हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल से बनाएंगे। रेसिपी बिल्कुल यूनिक लेकर आई हूँ। वैसे तो मैं आपको पाए बनाना सिखा चुकी हूँ, लेकिन आज हम बिल्कुल ऐसे बनाएंगे जैसे आप रेस्टोरेंट जाके खाते हैं। बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल के बनाएंगे, बहुत मज़ेदार और झटपट रेडी करेंगे, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं प्रेशर कुकर का। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पाए बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमने पाया मसाला तैयार करना है खड़े मसालों से, वो कौन कौन से हैं। इससे मैंने लिया है अजवाइन 1 टीस्पून ली है, लौंगे ली हैं तकरीबन 10 से 12 अदर, 2 टेबलस्पून भर के लिया है धनिया सूखा वाला, 1 टीस्पून लिए सफ़ेद वाला ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची लिए, 4 से 5 छोटी इलायची और 1 दालचीनी की स्टिक। इन सारे स्पाइसेस को हम क्या करेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, तो ये बन जाएगा पाया मसाला। अब दूसरे स्पाइसेस बता देती हूँ। इसमें मैंने नमक लिया है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर लिया है 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्ची लिए 1/4 टीस्पून और पिसी हुई लाल मिर्ची लिए 1 टीस्पून भर के। तो यही स्पाइसेस जाएंगे। प्याज मैंने इसके अंदर ली थी 4 दरमियानी साइज़ की, उसको रफली कट कर लिया है। 2 टेबलस्पून लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 पाव दही लिया है भर के लिया है मैंने इसके अंदर। 8 से 10 हरी मिर्ची ली थी, उसको सिंपली मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसका पेस्ट बना लिया है। हरा धनिया यूज़ करेंगे हस्बे ज़रूरत। जूलियन कट अदरक लिया है, इसको भी मैंने हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करना है। अब हम बात कर लेते हैं पायों की। पाए इसके अंदर मैंने लिए तकरीबन 1.5 किलो। ये गाय के पाए हैं, आप देख सकते हैं इस तरह की नलियाँ हैं और ये पाए हैं। इनको बहुत अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था, उसका पानी ड्रेन कर लिया था। इसकी सफाई बहुत अच्छे से करनी होती है। साथ में बोंग का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बोंग इसके अंदर मैं यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 300 ग्राम्स। बोंग इस तरह की होती है, कुछ बोटियाँ भी हैं और कुछ बोटियाँ बोंग की हैं। तो इसमें हम डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जो खड़े मसाले मैंने आपको बताए थे, सिंपली मैं क्या करूँगी, इसको ग्राइंड कर लूँगी और इसका फाइन एक पाउडर बना लूँगी। तो ये बन जाएगा पाया मसाला हमारा। जितने भी खड़े मसाले थे उनको मैंने इस तरीके से पाउडर बना लिया है। ये बन गया है हमारा पाया मसाला। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने आपको बाकी के स्पाइसेस दिखाए थे वो सब इसमें मिक्स कर दूँगी। तो इस तरह से हमारे ये सारे मसाले रेडी हो जाएंगे, तो एक साथ डालने में आसानी हो जाएगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट सा हमारा मसाला तैयार हो गया है पाए का। मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। अभी मैंने इसको चूल्हे पे नहीं रखा है ताकि आप लोग इजीली देख सकें कि मैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डाल रही हूँ। सबसे पहले इसके अंदर चले जाएंगे पाए, जो कि हमने बहुत अच्छे से वॉश करके रख लिए थे। देखिए पाए बहुत ज़बरदस्त हैं, इसमें नलियाँ भी हैं। तो सारे पाए मैं इसके अंदर डाल दूँगी। पाए मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ज़्यादा भर के हम डालते हैं, तो हमने अच्छी क्वान्टिटी में लिया है, 2 टेबलस्पून भर के लिया है। तो ये सारा चला जाएगा इसके अंदर। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया है। हरी मिर्चों का पेस्ट पहले से ही बना के रख लिया था, थोड़ा सा पानी डाल के। तो ये चला जाएगा, इससे बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है। और साथ में चली जाएगी प्याज, जो कि देखिए मैंने इस तरह से रफली कट की थी, बहुत कोई बारीक कट नहीं की थी। जब हम पाए गलाएंगे तो प्याज अच्छे से गल जाएगी। तो ये चली जाएगी इसके अंदर। प्याज डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी वो वाले स्पाइसेस जो हमने रेडी करके रखे थे। हाफ इसमें डाल दूंगी और हाफ जो है हम बाद में यूज़ करेंगे। मैं बताऊंगी इसका यूज़ कैसे करना है। तो हाफ मैंने इसमें डाल दिया है। अब लास्ट में जाने वाला है पानी। पानी का हिसाब कुछ इस तरह का होता है कि पाए भी अच्छे से गल जाएं और शोरबा भी रह जाए। तो इसके अंदर तकरीबन मैं डालूंगी 2 से 2.5 लीटर के करीब पानी। पानी इसके अंदर मैंने डाल दिया है तकरीबन 2.5 लीटर के करीब। बस ये चला गया है, क्योंकि हमने शोरबा भी रखना होता है। अब मैं इसको चूल्हे पे रखूँगी और इसके अंदर जब उबाल आ जाएगा, उबाल आने के बाद जब इसकी सीटी चल जाएगी तो टाइम नोट करूँगी और इसको 15 मिनट का प्रेशर दूँगी। पाए मैंने गला लिए थे, तकरीबन 15 मिनट का मैंने इसको प्रेशर दे दिया था, लेकिन अभी ये गले नहीं है, अभी इसके अंदर थोड़ी सख्ती है। अभी मैंने इसका प्रेशर निकाल दिया था। अब क्या करूँगी, 15 मिनट के बाद जो हमने बोंग रखी थी और कुछ बोटियाँ रखी हैं जो कि अच्छी लगती हैं, तो ये इसमें डाल देंगे। इसको डालने के बाद मैं इसके अंदर प्रेशर लगाऊंगी तकरीबन 8 मिनट का, और ताकि गोश्त और पाए अच्छे से गल जाएं। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, दोबारा वैसे ही इसका प्रेशर कुकर को बंद करना है, लिड लगाना है और विसल आने के बाद का टाइम नोट करेंगे तकरीबन 8 से 9 मिनट का। गोश्त डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 9 मिनट का प्रेशर और दे दिया था। गोश्त भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये देखिए
परफेक्ट सा गल गया है, बोटियाँ अच्छी सी गल गई हैं, पाए की बोटियाँ भी बहुत अच्छे से गल गई हैं। देखें, ये होनी चाहिए परफेक्शन कि हड्डी के ऊपर से गूदा अलग नहीं होना चाहिए। तो ये परफेक्शन होती है पाए बनाने की। देखें परफेक्ट से सब गल गई। ये देखें कितनी सॉफ्ट हो गई है बोटी, अभी गर्म हो रही है, मुझसे हाथ नहीं लग रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छी गल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसका आगे का मेथड करते हैं। जो मसाला हमने रेडी किया था, हाफ़ तो हमने डाल दिया था जब हमने पायों को गलाया था, हाफ़ हमने रोक लिया था। दही मैंने ले लिया था, दही को अच्छे से फेंट लिया है। अब जो रिमेनिंग मसाला रह गया है वो मैं इसमें डाल दूँगी सारा। डालने के बाद इसको इसमें अच्छे से हम मिक्स करेंगे। बस ये सारा चला जाएगा इसके अंदर। मसाला मैंने डाल दिया है, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है, कोई लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए इसके अंदर। दही भी अच्छा फिटा हुआ होना चाहिए। चाहें तो हल्का सा आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से ही कर रही हूँ। स्पाइसेस और दही डाल के मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो गई है। ज़बरदस्ती एक समझे एक पेस्ट बन गया है दही का मसालों के साथ। चूल्हे पे मैंने एक पैन रख दिया है, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। सबसे पहले इसके अंदर मैं डालूंगी कुकिंग ऑयल, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ पायों को गलाया है, कोई ऑयल वगैरह ऐड नहीं किया था। तो थोड़ा हाथ रोक कर ही ऑयल यूज़ करेंगे, क्योंकि पाए के अंदर खुद चिकनाई होती है, वो खुद नेचुरली ऑयल उसमें से रिलीज़ करता है। तो इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा कम, बस इतना ऑयल इनफ होगा। ऑयल डाल लिया था। ऑयल डालने के साथ ही जो दही के अंदर मैंने स्पाइसेस को बना के रखा था अच्छे से फेंट के, ये सारा चला जाएगा इसके अंदर। तो ये सब चला जाएगा इसके अंदर। ऑयल में मैंने डाल दिया था दही का जो पेस्ट हमने मसालों के साथ बना के रखा था। अब हम क्या करेंगे, इसकी हल्की सी भुनाई करेंगे, क्योंकि स्पाइसेस हैं ये भुने हुए भी नहीं है। इसको दही के साथ हम अच्छे से भूनेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे। स्पाइसेस डाल के दही डाल के मैंने अच्छे से भुनाई कर ली। देखें तेल इसके ऊपर आ गया, इसका मतलब है कि भुनाई अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट सी हो गई है। पाए हमने पहले ही रेडी कर लिए थे, इंस्टेंट बना रहे हैं, झटपट तैयार कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी, जो हमने पाए रेडी करके रखे हैं वो सब इसके अंदर डाल देंगे। बहुत परफेक्ट बने हैं, झटपट तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। देखें कितने परफेक्ट गल गए हैं, देखें बहुत अच्छे गल गए, बिल्कुल भी गूदा नहीं उतरा है हड्डियों के ऊपर से। यही परफेक्शन होती है पाए बनाने की। यूजुअली क्या होता है, लोग इतना ओवर कुक कर लेते हैं कि नलियाँ अलग हो जाती हैं और गूदा अलग हो जाता है। तो बस सब मैं इसके अंदर इसी तरीके से डाल दूँगी, पायों का सालन भी और इसका ये गूदा भी, हड्डियाँ भी। पायों का सालन मैंने इसके अंदर डाल दिया था। देखिए माशाल्लाह कितना परफेक्ट कलर आया है, बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी बनी है, ना बहुत ज़्यादा रनी है। पाए वैसे रनी होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा भी अच्छे नहीं लगते। अभी ये थोड़े से और कुक होंगे। सब चीज़ें हमने एक तरफ कर दी हैं। अब इस पॉइंट पे मैं डालूँगी जूलियन कट अदरक, थोड़ा अच्छा लगेगा पकने के दौरान, एक खुशबू भी आ जाएगी। और थोड़ा सा डाल दूँगी हरा धनिया। और ये डालने के बाद तकरीबन इसको मैं 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। पाए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे परफेक्ट से रेडी हो गए हैं। थोड़ी देर के लिए हमने चूल्हे पे छोड़ दिया था। देखिए इसके ऊपर रोगन भी आ गया है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमने बहुत ख्याल से डाला था ऑयल, क्योंकि इसमें खुद ही रोगन होता है। कुदरती तौर पे परफेक्ट से रेडी हो गए हैं, बहुत ज़बरदस्त बने हैं, गल भी बहुत अच्छे से गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसका फ्लेम ऑफ करूँगी और इसको डिश आउट करूँगी। कमर्शियल स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीफ बोंग पाया रेडी हो गए हैं। इसमें हमने बोंग भी इस्तेमाल करी है, कुछ गोश्त भी इस्तेमाल करा है, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालिएगा, तो आप 20 मिनट्स का डायरेक्ट ऐसे ही प्रेशर लगा दीजिएगा, खाली पाए को ही गला लीजिएगा। लेकिन मैंने इसके अंदर गोश्त भी डाला है, बहुत ही मज़े के बने हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसको डिश आउट करूँगी। मैंने एक सर्विंग बोल ले लिया है अच्छा सा, अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त बने हैं। अब बाज़ार जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, घर में रह के हाइजेनिक पाए घर में रह के खाइए, नान के साथ खाएं, इसका तो मज़ा ही दोबाला हो जाता है। आपने एक बात नोट की होगी, देखिए सारे पाए बहुत परफेक्ट बने हैं, बिल्कुल भी नलियाँ गूदा अलग नहीं हुआ है। यही महारत होती है पाए बनाने की। तो बस मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। पाए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे परफेक्ट से रेडी हो गए थे, मैंने डिश आउट भी कर लिए। बहुत ज़बरदस्त बने, आपने देखा कितने लुक वाइज बहुत ज़बरदस्त बने हैं। अब रेस्टोरेंट जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, घर में रह के बनाएं। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ जूलियन कट अदरक। अदरक के बगैर तो ये बिल्कुल ही नामुकम्मल रहता है, बारीक कटा हुआ है ये ज़बरदस्त सा। साथ ही इसमें चला जाएगा हरा धनिया, इससे तो मज़ा ही दोबाला हो जाता है पायों का। साथ में लेमन भी सर्व कर सकते हैं, नान के साथ खाएं तो बहुत ही अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट से हमारे बीफ बोंग पाया इंस्टेंट कमर्शियल स्टाइल वाले बिल्कुल रेडी हैं।
मज़ेदार किस्म के बीफ के पाए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे परफेक्ट से रेडी हो गए। आपने देखा मैंने कितने ज़बरदस्त रेडी किए, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल तैयार करें जैसे आप बाज़ार जाके खाते हैं और खूब पसंद करते हैं। अब घर में ही रह के वही जायका एंजॉय कीजिए। नान के साथ खाएं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। ईद पे बनाइए, ईद पे ख़ुद भी खाइए, मेहमानों को भी खिलाइए और खूब सारी दात वसूल कीजिए। और इसको अगर आप नान के साथ, गार्लिक नान के साथ खाएँगे तो मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके पाए कैसे बने हैं। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।